जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास महत्म्य के 22वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर मनुष्य का जीवन भगवान के चरणों में लग गया तो समझ लेना कि उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो अधम प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवान के भजन में मन को नहीं लगाते, अपने जीवन को प्रभु चरणों में अर्पित नहीं करते, ऐसे मनुष्य अवश्य ही नरक के अधिकारी होते हैं। हे सनत कुमार जी, ये श्रावण मास ऐसा परम पवित्र मास है कि इस मास में थोड़ी सी भी भक्ति कर लेने से मनुष्य जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप कर्मों से छुटकारा पा लेता है। मनुष्य इस श्रावण मास में थोड़ा सा भी भगवान की भक्ति कर लेता है तो उसके जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और उस पर मेरी कृपा बन जाती है। इस महीने में जिसने अपने मन को प्रभु चरणों में लगाया है, जिसने भक्ति के द्वारा मुझे प्रसन्न किया है, उस प्राणी का मैं शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। संसार की माया में फंसे हुए जीव के लिए ये श्रावण मास श्रेष्ठ साधन है। इसी के सहारे मनुष्य अपने पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके इस जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकता है और अंत समय में मेरे कैलाश पर मेरे समीप आ सकता है। भगवान शिव जी के द्वारा इतनी कथा सुनकर आज सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद किस विधि से किया जाता है, इसकी विधि तथा पूजन की विधि बताने की कृपा कीजिए। कब उद्यापन करना चाहिए, ये सब मुझे सविस्तार कहिए। आज भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दंत धावन आदि क्रिया को समाप्त कर पुण्यदाता शुभ संकष्ट हरण नाम का व्रत स्वीकार करें। हे देवेश, आज मैं चंद्र के उदय होने तक निराहार रहूंगा, आपकी पूरी श्रद्धा भावना से पूजा करूंगा। उसके पश्चात रात्रि में चंद्र उदय होने पर भोजन करूंगा। मेरे सब संकटों का आप नाश करें, मेरे संकष्ट को आप हटावें। हे विधात्र, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से नहा के तथा सब आहिक कार्य समाप्त करके भगवान गणपति जी महाराज जी का पूजन करें। बुद्धिमान मनुष्य 3 मासा 1.5 मासा या अपनी शक्ति के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवावें। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की मूर्ति बनानी चाहिए। एकदम दरिद्र हो तो रमणीय मृत्तिका की प्रतिमा पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े के सहित घट का स्थापन करे। जल से भरकर उस पर पूर्ण मात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचारों द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करे। हे विप्रवर, तिल युक्त श्रेष्ठ 10 लड्डू बनावें, उनमें से 5 गणाधिप के लिए देवें। भक्ति द्वारा देवता की तरह उस ब्राह्मण की पूजा करें। यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विप्र श्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है, आपके निमित्त इन 5 लड्डू को फल तथा दक्षिणा सहित देता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, आप इसे ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक क्रिया की है, हे विप्र रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। सुस्वाद अन्नों द्वारा ब्राह्मण को भोजन करा देवें, चंद्रमा को अर्घ्य देवें। इस तरह से इस विधि से व्रत किया जाए तो गणपति जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के मन में अगर श्रद्धा है, उसके मन में प्रभु के लिए प्यार है, तो उसको अवश्य ही भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सदा भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा कर देते हैं। और ये श्रावण मास ऐसा परम सुंदर मास है कि इस मास की हर तिथि भगवान की कृपा की प्राप्ति करवाने वाली है। मनुष्य जीवन यद्यपि आने वाले कली काल में घोर संकटों से भरा होगा,
कलयुग में मनुष्य का मन भगवान के चरणों में बड़ी कठिनता से लग पाएगा, लेकिन कलयुग का धर्म एकमात्र यही है कि भगवान के नामों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप हो, और जो भगवान के नामों का जाप करता है उसको भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हे मुनिवर, जिसने मेरे नामों का जाप किया है, जिसने ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप किया है, उसको मैं अपने आप वो सद्बुद्धि दे देता हूँ कि जिससे वो इस संसार में सभी कार्य अच्छे से सुचारू रूप से करता है और उसका मन मेरे में लग जाता है। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र के द्वारा कोई भी प्राणी मुझे प्रसन्न कर सकता है। इस महामंत्र का जाप सदा मेरी कृपा की प्राप्ति करवाने वाला है। अगर श्रद्धा सहित इस महामंत्र का जाप किया जाए तो मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान के चरणों में मन को लगाना यद्यपि कठिन है, तो भी भगवान के चरणों में मन लग सकता है। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र के जाप के द्वारा प्राणी मुझे अवश्य प्राप्त कर सकता है। इस मनुष्य जीवन में प्रत्येक मनुष्य को सुख संपत्ति आनंद की आवश्यकता होती है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जाप के द्वारा प्राणी अपनी सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रावण मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।